हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था घनकोण किसे कहते हैं, घनकोण क्या होता है। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं एक नया टॉपिक, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसके साथ साथ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, गॉस का नियम, ठीक है, या गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले पहला टॉपिक लेते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बहुत सारी बल रेखाएं इस पृष्ठ में से होकर गुजर रही, ठीक है। और ये वैद्युत बल रेखाएं क्या दर्शाती हैं? वैद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर, ठीक है। तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? इस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए इस बंद पृष्ठ में से होकर 1 2 3 4 5 6 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर 6, या इसी में से कुछ बल रेखाएं और निकल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मान? फाई ई बराबर 7, ठीक है। कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसको? परिभाषित कैसे करेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, तो यहाँ पर जो फाई का मान होगा, फाई ई बराबर क्या? फाई ई बराबर ई इंटू ए, फाई बराबर क्या मिलेगा? ई इंटू ए। यदि इस पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया जाए, ठीक है ना, ये पृष्ठ अगर ऐसा हो जाए, इस पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो क्या होगा? इसमें से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? ये ई वेक्टर और इसका क्षेत्रफल सदिश, ये क्या होगा? ए वेक्टर। ई वेक्टर के साथ क्या बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, थीटा एंगल। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा। तब वैद्युत फ्लक्स फाई कितना होगा? तब वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, या फाई ई, इसी को लिख सकते हैं ई ए कॉज थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉज थीटा। यदि हम इसी बंद पृष्ठ के लिए क्या कर दें, वैद्युत क्षेत्र के क्या कर दें, समांतर कर दें, वैद्युत क्षेत्र के क्या कर दें, समांतर कर दें, तो क्या होगा, ये बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ठीक है, बल रेखाएं क्या निकलेंगी, स्टेप से निकलेंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और ये जो बंद पृष्ठ है इसका लंबा तल क्या होगा, ये मान लीजिए ये ऐसा था, अब मैंने ऐसे कर दिया तो क्या सा हो जाएगा, ये जो तल है आपका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश इस तल के क्या हो जाएगा, अभिलंबवत ए वेक्टर। तब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। फाइंड करेंगे ई फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉज 90, तो क्या मिलेगा, फाई ई बराबर 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, तो हमें मिलेगा फाई ई बराबर 0। अर्थात जब थीटा 90 डिग्री का है तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ई वेक्टर और ए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब हमें वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना। इसको लिख सकते हैं फाई ई मैक्सिमम ई ए, ठीक है। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। अब इसकी कुछ, अगर ये पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ कैसा हो, अनियमित पृष्ठ हो, कैसा हो, अनियमित पृष्ठ को थोड़ा सा अनियमित कर दिया जाए तो कैसा, देखिए पृष्ठ जब अनियमित होगा, मान लीजिए ये पृष्ठ आपका, ये इस टाइप से कोई पृष्ठ है अनियमित पृष्ठ, इससे क्या होगा, इस टाइप से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, ठीक है। इसमें वैद्युत फ्लक्स को कैसे फाइंड करेंगे, वैद्युत फ्लक्स इस कंडीशन में, अगर बंद पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, जो बंद पृष्ठ है इसी को हम बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ, जो काल्पनिक पृष्ठ है वो कैसा है, अनियमित है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल अवयव, इसमें से एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, क्या, डी ए। इसका मान लीजिए हमने, इसका एरिया कितना है, डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए। मान लीजिए इसका ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, ए वेक्टर। बीच का एंगल क्या है, थीटा है, बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ लिखेंगे यदि पृष्ठ अनियमित हो, यदि पृष्ठ अनियमित हो, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, या इसी को लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा।
संपूर्ण पृष्ठ का हमें क्या करना है, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। मान लीजिए इसका एरिया क्या है, एस है, संपूर्ण पृष्ठ एस, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म अवयव, यहाँ भी क्या होगा, एक सूक्ष्म अवयव होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा इस पर, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, क्षेत्रफल के सूक्ष्म अवयव होंगे। सब क्या करेंगे, सब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, सारे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव या संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से, ये टोटल संपूर्ण अनियमित सरफेस है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपको हो जाएगा फाई ई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, क्या कर देंगे हम, डी फाई ई। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समेसन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, समेसन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अगर इसको समाकलन के रूप में लिखें, समाकलन के रूप में फाई ई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। नाउ अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेष स्थितियाँ हो सकती हैं। कब वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा, कब कम होगा, निगेटिव कब होगा, और वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, ठीक है ना। स्पेशल पॉइंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखिए। मान लीजिए ये कोई आपका पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इससे कुछ बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं। ये कोई दूसरा पृष्ठ है जो इससे थोड़ा क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तो इससे क्या होगा, इससे भी क्या होगी, बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी क्या होंगी, बल रेखाएं। ठीक है। यहाँ पर जो बंद पृष्ठ है उसका एरिया क्या है, कम है। यहाँ पर बंद पृष्ठ है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। क्षेत्रफल इधर क्या है, ज़्यादा है, इधर क्षेत्रफल कम है। यहाँ पर क्या है, बल रेखाओं की संख्या इस बंद पृष्ठ से होकर क्या है, निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम है। यहाँ पर जब पृष्ठ का क्षेत्रफल जब बड़ा हो गया तो क्या इसमें से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, ज़्यादा गुजर रही हैं। ठीक है। तो
इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल बढ़ जाने पर, है ना, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वैद्युत क्षेत्र में, जो काल्पनिक पृष्ठ लिया हमने उसका क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई ई प्रोपोर्शनल टू ए, क्या हो जाएगा, फाई ई प्रोपोर्शनल टू ए। अर्थात पृष्ठ का एरिया जितना ज़्यादा होगा, पृष्ठ का एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। नंबर 2, दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है इसमें, एक पॉइंट, यदि ये कोई पृष्ठ है, इस टाइप से कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्या गुजर रही हैं, वैद्युत, इस टाइप से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं, इस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो सघनता है वो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं सघनतम रूप में है, क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, सघनतम रूप में है, अर्थात यदि कहीं जो वैद्युत क्षेत्र है क्या है, वो प्रबल है, ठीक है, तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, उसका मान भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब है वैद्युत फ्लक्स फाई डिपेंड करेगा किस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर। ठीक है, फाई प्रोपोर्शनल टू ई। वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा, कब अधिक होगा, जब वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं किसी पृष्ठ, वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही, बाहर की ओर, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होता है। और यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ठीक है, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर क्यों निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, यहाँ पर फाई ई कितना हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पर फाई क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स की राशि, कैसी राशि है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई ई बराबर होता है आपका ई इंटू ए, फाई बराबर ई इंटू ए, फाई ई बराबर ई वैद्युत क्षेत्र,
तो क्या लिखेंगे, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ठीक है, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है, ई न्यूटन प्रति कूलम, इंटू ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, फाई ई का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ई का एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, अथवा दूसरे तरीके से फाई ई बराबर, ई का दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, इनटू क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, और ये आपका ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, बराबर आपको मिलेगा वोल्ट मीटर, ठीक है, फाई बराबर वोल्ट मीटर। तो क्या मात्रक हो गया इसका, एक मात्रक आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या दूसरा मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, फाई का विमीय सूत्र, यहाँ देखें, फाई ई की विमा बराबर ई की विमा इंटू ए की विमा, ठीक है। ई क्या है, वैद्युत की तीव्रता, और ई का मात्रक देखिए क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ की विमा अपॉन क्यू की विमा इंटू ए की विमा, ठीक है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, बल की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2 अपॉन क्यू क्या है, AT, क्या होगा, AT, इंटू ए की विमा क्या होगी, L स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे देखें, तो फाई ई की विमा क्या मिलेगी, m, ठीक है, L स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा, mL की पावर 3 एंड T की पावर क्या हो जाएगा, -3 एंड ए की पावर -1, ठीक है। तो फाई ई की विमा हो जाएगी, फाई ई की विमा बराबर mL की पावर 3 T की पावर -1 एंड ए की पावर -1। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। फाई की विमा क्या आएगी, mL की पावर 3 T की पावर -3 एंड ए की पावर -1। ये आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, गॉस की प्रमेय। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, गॉस की प्रमेय। हेडिंग बना लें, गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस की प्रमेय, गॉस का कथन क्या बताया था गॉस ने। मान लीजिए ये आपका कोई आवेश है Q, क्या है, आवेश क्या है Q, और इस आवेश, आप जानते हैं कोई आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र बन हो जाता है, ठीक है। और मैंने इसके कर लिया, इसके चारों ओर क्या कर लिया, एक कोई बंद पृष्ठ खींच लिया, इसके क्या होगा, आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और मैंने इसको क्या कर लिया,
इस आवेश के चारों ओर एक कोई बंद क्लोज्ड सरफेस बना ली, ठीक है। तो गॉस ने क्या बताया कि इस पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके द्वारा घिरे कुल आवेश का 1 वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, ठीक है। कुल आवेश कितना है, Q। इस कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना, ठीक है। ये बताया था गॉस ने। लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। फाई बराबर Q/ε0। नाउ अब इसको प्रूफ करते हैं, गॉस की प्रमेय के लिए प्रूफ। तो हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, ठीक है। क्या बनाएंगे, हेडिंग प्रूफ। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ पर कोई आवेश क्या है, Q स्थित है। इससे r दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक क्या है, एक कोई बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P। इस बिंदु P पर क्या लिया हमने, एक क्षेत्रफल अवयव dA। यहाँ से यहाँ तक क्या है, R। ये आपका एंगल क्या बनेगा, d ओमेगा, घन कोण, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका घन कोण। यहाँ पर इसका जो एकांक सदिश होगा ना, एकांक सदिश n, और इसका क्षेत्रफल सदिश dA का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, dA वेक्टर, और ये वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। ये कोई बंद पृष्ठ लिया है मैंने। इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा है। इससे r दूरी पर इसकी सरफेस पर एक बिंदु क्या लिया है, P। एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P के चारों ओर हमने क्या ले लिया है, एक बिंदु P के चारों ओर एक हमने लिया है क्षेत्रफल अवयव dA। इस क्षेत्रफल अवयव dA का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा बाहर की ओर n कैप dA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर हमने मान लिया इससे थीटा एंगल पर स्थित है, ठीक है। तो लिखेंगे माना आवेश Q किसी बंद पृष्ठ के बिंदु O पर स्थित है। Q से R
दूरी पर एक बिंदु P है तब, ठीक है ना, इस Q से इस सरफेस पर क्या एक बिंदु P है तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यदि जो बिंदु P है, यदि बिंदु P पर अल्पांश dA है, अल्पांश क्या है, dA है, तब अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश dA सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, dA है, अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई E बराबर E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। क्या मिलेगा, d फाई E बराबर E का मान, E वैद्युत की तीव्रता E का मान यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। d फाई E बराबर Q अपॉन, इसको ले सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये आपको हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर आप जानते हैं, आपने निकाला था क्या, घन कोण। d फाई E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, d ओमेगा। यह लिखेंगे कि dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आपका d ओमेगा, ठीक है, d ओमेगा। नाउ अब ये d फाई क्या है, d फाई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर, तो यह लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन d फाई कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। परंतु इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होगा, 4 पाई क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घन कोण, ठीक है। इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर 4 पाई, क्योंकि किसी भी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर संपूर्ण बनाया गया संपूर्ण घनकोण कितना होता है, वो आपका होता है 4 पाई, ठीक है। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घन कोण। तो फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा किसके बराबर है, 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसल, क्या मिलेगा,
फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ। यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है बच्चों, यह होगी आपकी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग।